नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडर में आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं मेरी सब ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, प्योर सोल्स। आज हम चर्चा करेंगे सम्मान पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे समाज में स्त्रियों को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जाता। उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उनकी होनी चाहिए। समाज में वो आज भी सेकेंडरी ही है। उनकी पोजीशन इक्वल तो क्या, आगे आने में तो कह ही नहीं सकते हम। इक्वलिटी तो छोड़ दो, जस्ट पीछे खड़े रहने की भी नहीं रह रही है। वही हालत है, वही सब कुछ है। वही पुरुषों द्वारा प्रताड़ित होती हैं, वही मारना पीटना, चीखना चिल्लाना, गाली, अपशब्द, अपमान, पीड़ा, ये आज भी चली चली आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। पुरुष स्त्री के ऊपर चिल्ला के, चीख कर अपने आप को विजेता समझने लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो पीछे से पीछे चला जाता है। आप कितना भी चिल्ला लो, उसके बाद जाके बाहर कितना भी दान कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपके घर की स्त्रियां खुश हैं, सुखी हैं और शांत हैं। वो शांत कब होंगी? जब उन्हें प्रॉपर मान सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा। पर ऐसा होता तो नहीं है ना हमारे समाज में। पुरुष अपने आप को प्रधान समझता है, बाहर जाके दुनिया भर का दान कर लेता है। स्त्री अगर कुछ मांगती है तो तुरंत मना, है ही नहीं मेरे पास तो। क्या ऐसा करना चाहिए? पर समझना नहीं चाहता पुरुष। स्त्री की अंतरात्मा को दुखाता रहता है, चाहे वो माँ के रूप में दुखाए, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बेटी के रूप में। फिर भी वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। लेकिन आप देखेंगे, ऐसे पुरुष जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो पीछे से पीछे जाते चले जाते हैं, चाहे वो कितना भी दान कर लें। लेकिन उनके मन में ना तो शांति होती है, ना ही उनके घर में एक समृद्धि का माहौल रहता है। जिनके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदा, ऑरा उनके घर की बहुत गंदी होती है। ऐसे पुरुष के पास से आप निकल जाएंगे ना साइड से, तो आपको फील होगा कि ये कुछ समथिंग इज़ बहुत गंदा सा फील हुआ। वो गंदा क्यों फील होता है? क्योंकि उसकी ऑरा गंदी हो चुकी है। उसकी ऑरा, उसकी वाइब्रेशंस गंदी हो चुकी हैं। इस तरीके की हरकत करेंगे तो ऑरास तो गंदी होगी ना, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी कहाँ से होंगी? आपने चीखा, चिल्लाया, मारपीट की, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अब सामने वाली स्त्री आपसे कुछ कह पाए या ना कह पाए, मन ही मन तो वो कुढ़ रही है ना, परेशान तो वो हो रही है। परेशान होते होते वो उसी परेशान मन से, उसी परेशान हालत में खाना भी बना रही है। होगा क्या? वही खाना ही तो खाएंगे आप लोग, अलग से तो कुछ आएगा नहीं। खाना तो सेम है, वही खाना खाया। उस खाने में आपको क्या मिला? कौन सी ऑरा मिली? आप खुद सोचें, किसी के बताने से नहीं होगा। खुद सोचें, ये खुद का सोचने का विषय है। कभी अंतर मन में खाली बैठे हों, फ्री बैठे हों और सच्चे मन से सोचना चाहें, तब सोचिएगा। अपनी ईगो को साइड में रख के सोचिएगा। जब अपनी ईगो को साइड में रख के सोचेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सही बात समझ पाएंगे। अदरवाइज़ जो अब तक करते आ रहे हैं वही आगे भी करें, क्या फ़र्क पड़ता है? जब अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आगे भी नहीं पड़ेगा, तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं। जीवन इतना निकल गया, बाकी भी निकल ही जाएगा, तो निकलने दें। माननी है बात तो मान लें, नहीं माननी है तो वो भी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। पर एक बार मेरे कहने से नहीं, अपनी अंतरात्मा के कहने से एक बार जिस भी स्त्री का आपने मन दुखाया है, जिसको भी परेशान किया है, एक बार जाके उससे माफ़ी मांग लें। सच्चे मन से ना सही, झूठे ही मन से। अगर स्त्री ने आपको सच्चे मन से
माफ़ कर दिया, तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। समृद्धि आपके पास कैसे खिंची चली आती है, शांति कैसे आपके पास पहुंचती है, सुख कैसे आपको मिलता है। मर्ज़ी आपकी है, चाहना आपकी है, आपकी अपनी इच्छा है, जैसा चाहें वैसा करें। एक बार करके देखना चाहें, एक बार करके देख लें, नहीं भी देखना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। हम सलाह भी नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ दर्पण दिखाया है। अच्छा लगे थैंक यू, अच्छा नहीं लगे तो भी थैंक यू सो मच। सोचिएगा, कभी खाली बैठे हों, कभी मन करे ये बात सोचने का, कहने का मन ना करे किसी से, सिर्फ सोचने का भी करे तो सोच लीजिएगा, अच्छा लगेगा। एक बार माफ़ी मांग लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने तो वही हरकतें करनी है ना आगे भी। माफ़ी मांग के अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो मांग के देख लीजिए, नहीं मिलता है तो आपकी हरकतें तो जारी रहने वाली ही हैं, उसके लिए तो कोई मना है ही नहीं। देख लीजिएगा, खुद मन से सोच के जैसा ठीक लगे, जैसा अच्छा लगे वो कीजिएगा। दान दे रहे हैं, दान देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा क्या ये दान मेरा फलीभूत होगा। नहीं, फलीभूत तब होगा जब घर के लोग सुखी हैं, खुश हैं, अंतर मन से खुश हैं। कह देने भर से खुश नहीं होता है कोई, अंतर मन से खुश होना चाहिए। चलिए, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, जीवन में आप जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिले। थैंक यू ऑल माय ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग एंड प्योर souls. Thank you so much.